गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आर माय न्यू ब्लॉग। सो जी, सुबह सुबह का बहुत ही अच्छा और प्यारा सा आज दिन है और मैं कर रही हूँ आज माँ शीतला को भोग लगाने की तैयारी। जैसे हम राजस्थान के जो लोग होते हैं वो हम स्थानीय भाषा में बोलते हैं कि बासीड़ा दोगना, यानी कि जो खाना हम रात को बनाते हैं बासी हो जाता है, वो सुबह तक उसी बासी खाने का जो है भोग माँ शीतला को लगाया जाता है। मैंने रात को तैयार कर दिए थे मीठे चावल, जो कि मैंने पहली बार बनाए थे, क्योंकि हमेशा मैं एक दो बार बनाए तो वो उसमें मीठा ज़्यादा डला, जिस वजह से वो बन नहीं पाए। बट इस बार गणेश जी भगवान का नाम लेकर मैंने बनाए थे और ये सीरियसली बहुत अच्छे मेरे चावल बन गए यहाँ पर। और साथ ही साथ मैंने बाजरी जो थी वो रात को भिगो कर रख दी थी। बाजरी, दही, हल्दी और मीठे चावल और मीठी रोटी जो है उसका भोग हम लगाते हैं माँ शीतला को। और ये सारी तैयारियां हम रात को ही करके रख देते हैं ताकि जब सुबह हो तब उनको अच्छे से भोग लगाया जा सके। और आप देखिए, ये थाली जो है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत सी थाली जो है वो यहाँ पर सज गई है। अब आप देखिए कि ये जो राख होती है, अब आज की ब्लॉग के अंदर हम बात करेंगे कि माँ शीतला को हम भोग किस तरह से लगाते हैं। तो आप देखिए कि जो राख होती है चूल्हे की, वो मैं रात को ही लाकर मैंने रख दी थी और उस राख के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करते हुए इसके 7 लड्डू बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 7 माताएं बनाई जाएंगी। इन लड्डुओं को एक हम चिन्ह के रूप में मान सकते हैं, सिंबल जिसको हम कह सकते हैं कि माँ का, इनको लड्डुओं को हम एक प्रतीक मानकर इसको हम वहाँ पर ये लड्डुओं हम रखेंगे और इसके बाद में हम धीरे धीरे क्या है भोग लगाएंगे। मुझे आप ब्लॉग तो देख ही रहे हो, बट आप मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन माँ शीतला का जो है प्रसाद बनाता है और मानता है और भोग लगाता है। ये जो भोग होता है ये होली जब निकल जाती है इसके 8 दिन बाद में भोग जो है हम माता रानी को लगाते हैं। ये रेडी हो गई है मेरी थाली और अब हम चलेंगे छत पर वहाँ पर, क्योंकि जब इसका जो भोग लगता है वो ओपन जगह में लगता है, जहाँ पर खुली जगह हो, जहाँ पर प्रसाद चढ़ाए हुए पे किसी के पैर जो है वो ना लगे। और ये रही जी मेरी छत, मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। अब इसके बाद में हम करते हैं तैयारियाँ। मैंने यहाँ पर अब क्या करना है कि एक एक करके इनको रख देना है और इसके अंदर हम रखेंगे ये जो झाड़ू होती है बांस की, उसकी जो सीख होती है, इनके तिल्ले होते हैं, वो हम एक एक करके इनको अच्छे से लगा देंगे और थोड़ा थोड़ा करके माता रानी को सब तरह का प्रसाद है वो वितरित करेंगे। सबसे पहले मीठी रोटी का भोग लगाना है। एक एक करके सातों माताओं को हम मीठी रोटी चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे और उसके बाद में हम बाकी के और जो हमारे पास प्रसाद अवेलेबल है उसका भोग लगाएंगे। ये रही जी यहाँ पे बाजरी भी हम एक एक करके माता रानी को चढ़ा देंगे। आप में किस किस ने माता जी का प्रसाद बनाया है और आपने किस किस ने चढ़ाया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको जो मैंने पिछला ब्लॉग डाला था जिसमें कि गट्टे की सब्ज़ी डाली थी, वो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उसके लिए थैंक यू। और इसी तरह से आपको अगर रेसिपी के ब्लॉग चाहिए तो भी आप कमेंट करके बताइएगा, या आपको नॉर्मल ब्लॉग अच्छे लगते हैं वो भी आप बताइएगा। और ये रही चावल, हम चावल भी एक एक करके माता रानी को चढ़ा देंगे। और चावल चढ़ाने के बाद में सब माताओं को भोग लग गया है जी चावल का। अब हम माता रानी को खिलाएंगे जी दही और लास्ट में तिलक के करेंगे हम हल्दी का। हम सब माताओं को चढ़ेगा जी दही, थोड़ा थोड़ा करके हम सबको चढ़ा देंगे।
और यही प्रसाद मैं अपनी कॉलेज जॉब पे जब जाऊंगी तो ये प्रसाद भी मैं अपना पैक करके लेके जाऊंगी, क्योंकि सबको पहले ही मैंने बताया हुआ था कि मैं कल प्रसाद लेकर आऊंगी। और अगर मैं आज प्रसाद लेकर नहीं जाती ना, सीरियसली सब ने मुझे पकड़ कर पीट देना था, क्योंकि सबको बताया हुआ था पहले से कि प्रसाद मैं लेकर आने वाली। ये जी थोड़ा थोड़ा इनके ऊपर हल्दी भी, हम हल्दी का इनको जो है तिलक करते हैं, और भोग लगने के बाद में हाथ जोड़कर माता रानी से विनती करते हैं, क्योंकि माँ शीतला जो है चेचक की देवी मानी जाती है। चेचक जो हमारे क्या होता है, चेहरे पे फुंसियाँ निकल जाती है, जिसे ओरी भी हम बोलते हैं। सो हम प्रार्थना करते हैं माता रानी से कि माता रानी हमारे जो शरीर को, हमारे चेहरे को चेचक से दूर रखना, और किसी भी तरह की बीमारी जो है चेचक की हमें और हमारे बच्चों को कभी ना हो। क्योंकि अगर हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तो हमारे बाकी के काम भी अच्छे से हो जाएंगे। तो जी, क्योंकि सुबह सुबह वैसे तो देखो बनाते नहीं हैं, है ना, ठंडा ही खाना खाते हैं, लेकिन मैंने क्या किया है कि अपना जो यहाँ पर जो मैंने तैयार किया है वो खाना वाना मैंने अपना तैयार कर लिया। तैयार करने के बाद में मैंने अपना प्रसाद जो है वो खा लिया। उसके बाद में मैंने अपने कॉलेज के लिए अपना खाना पैक कर लिया, और थोड़ी सी मैंने ब्रेकफास्ट किया था, चाय ब्रेड बनाए थे, और फिर मैं अपना प्रसाद जो है कॉलेज में लेके गई। सबके साथ मैंने शेयर किया। कॉलेज से घर आई, त्रिशा ने बोला था मामा अब आप शाम को क्या बनाओगे। सो मैंने उसको सरप्राइज़, क्योंकि उसकी फेवरेट सब्जियां ही बनाती हूँ मैं ज़्यादातर, और वैसे मेरी बेटी सारी सब्जियां खा लेती है। सो अब उसके लिए मैंने बनाई आलू गोभी की यम यम सब्जी, जो कि उसको बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और इस तरह से शाम का जो है खाना भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया। सो ये ब्लॉग है जी नेक्स्ट डे का। नेक्स्ट डे मैं गई कॉलेज जाने के बाद में मुझे जाना था अदर कॉलेज में सेमिनार के लिए। सो मैं वहाँ गई सेमिनार अटेंड करने। वहाँ पर जाकर काफ़ी जो स्पीकर्स थे उन्होंने अपने अपने व्यूज़ दिए। टॉपिक था जी नारी मुक्ति। उस सेमिनार का टॉपिक था, उस पर काफ़ी लोगों ने, ये जो जितने भी हैं प्रिंसिपल मैम है या चांसलर वाइस चांसलर है और स्पीकर्स हैं, इनका लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये जिस संस्था में गए थे वहाँ का है जी स्टाफ जो लास्ट में पिक्स करवा रहा है। इतना सारा स्टाफ था जी, हमारी तो बारी नहीं आई फ़ोटो शोटो करवाने की। दिल में तो बड़ा ही था कि हमारी भी एक तो फ़ोटो हो जाए तो घर पे ले जाके दिखाएंगे जी। हमने भी फ़ोटो शोटो करवाई थी, बट हमारी बारी आई नहीं। सो खैर शाम को आ गई मैं घर। आके फिर मैंने अप्लाई करी अपने बालों में मेहंदी लगाई, और बाद में मैं गई बच्चों के साथ मार्केट उनको कुछ खिलाया पिलाया। और ये है फिर से थर्ड डे का ब्लॉग। और यहाँ पर जी मैं कॉलेज पहुँच गई। सुबह सुबह मेरा लेक्चर था फ्री। सो मैं यहाँ पर जब फ्री लेक्चर होता है, अर्ली मॉर्निंग का ही फ्री होता है, तो वहाँ मैं इतने अच्छे मेरे कॉलेज में पेड़ पौधे हैं। सो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि ग्रेटिट्यूड करती हूँ, और थोड़ा सा मैं नेचर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अफर्मेशन बोलती हूँ, अच्छी ग्रेटफुल होती हूँ। और ये देखिए इतने अच्छे यहाँ पर पेड़ पौधे, इतना अच्छा व्यूज़ है। सो गाइज़, आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं? और आप ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक भी कीजिएगा और खूब सारा प्यार दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा है। इसी तरह से आप भी ग्रेटफुल रहिए अपने माता पिता के लिए, अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, और स्पेशली नेचर के लिए। और गर्मियाँ आने वाली है, सो वो पेड़ पौधे हमारे लिए एवरी टाइम वैल्यूएबल तो होते ही हैं, बट स्पेशली जब समर टाइम आता है तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ये हमारे इनकी जो वैल्यू होती है हमारी लाइफ में वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हमें गर्मियों में पेड़ भी लगाने चाहिए, इससे साथ ही इनकी केयर भी करनी चाहिए। अगर हम लगा नहीं सकते तो हमारा कोई हक नहीं बनता है कि हम इन पेड़ों को काटें।